सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से कुछ भविष्यवाणियों के विषय में। परमेश्वर ने अंत के दिनों में क्या चेतावनी दी है और क्या भविष्यवाणी की है। तो हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे और परमेश्वर का वचन सत्य है। वचन में लिखा है आकाश पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन न टलेगा। इसलिए जो भी भविष्यवाणी है वो पूरी होगी। कुछ आज पूरी हो रही है, कुछ कल पूरी होगी। तो जो आज पूरी हुई है उसके बारे में देखेंगे। वचन में लिखा है 11 वचन देखेंगे। मत्ती 5 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तो सच में परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा जब झूठ बोल बोलकर तुम्हारी निंदा की जाएगी और बुरी बातें कही जाएंगी। अंत में यही होगा और परमेश्वर जानता था, इसलिए ये भविष्यवाणी जो की गई है। तो अंत के दिनों में सताव आएगा और सताव के समय पर ऐसी बातें उठेंगी। परमेश्वर का वचन यही कहता है। आज हम देख रहे हैं जगह जगह पर सताव हो रहे हैं। कोई कुछ भी कह रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई कैसे भी तरह तरह से बातें गढ़ी जा रही हैं और सताए जा रहे हैं। इसलिए वचन कहता है सताव होंगे, सताए जाएंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कलीसियाओं पर सताव हो रहा है। लेकिन और भी परमेश्वर का वचन हमें लूका 21 अध्याय और उसका 12 वचन कहता है, परंतु इन सब बातों से पहले मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। सच में अंत के दिनों में ऐसा होगा कि जब लोग पकड़ेंगे, पकड़वाएंगे और उन्हें पंचायतों में, आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी लोग पंचायतें लगाते हैं परमेश्वर के वचन के कारण। क्या प्रभु का नाम लेना गुनाह है? क्या प्रभु का नाम लेना गलत है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि यदि प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। और लोग इसीलिए परमेश्वर के नाम लेने से लोग रोक रहे हैं और जब हम नाम लेते हैं तो वो सताए जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हमें परमेश्वर के वचन पर ज्यादा महत्व देना है। परमेश्वर का वचन सत्य है और वचन में लिखा है, जैसे बहुत से लोग हैं पंचायतों में ले जाते हैं, उन्हें जलील करते हैं, ऐसे हम देखते हैं आजकल हो रहा है। तो परमेश्वर का वचन पहले से लिख दिया गया है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा और लोग सताएंगे और लोग क्या करेंगे, पंचायतों में ले जाएंगे और उन्हें पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाए जाएंगे। आज हम देखते हैं बहुत लोग बंदी गृह में भी जा चुके हैं और जा भी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, जिससे परमेश्वर का नाम नीचे गिर जाए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्या सताने से परमेश्वर का नाम नीचे चला जाएगा? हमारे प्रिय भाइयों, कभी भी सोना है और यदि कीचड़ में गिर जाए तो क्या उसकी कीमत घट जाती है? कमेंट करके जरूर बताएं कि यदि सोना कीचड़ में गिर जाए क्या कीमत घट जाती है? नहीं मेरे प्रियो, कीमत नहीं घटेगी और जब और भी बढ़ेगी, क्योंकि सताव के बाद और भी चमक आएगी। एक इसलिए मेरे प्रियो, हम आपसे विनती करते हैं, ईश्वर के वचन को गहराई से समझने के लिए परमेश्वर सहायता मदद करे। और वचन में लिखा है और सताए जाएंगे। आज आप लोग कमेंट करके बताएं कितने लोग सताए जा रहे हैं, कलीसियां सताई जा रही है। और जहां भी हम देखते हैं कि लोग पास्टर को पकड़कर लोग बंदी गृह में डलवा देती है और सताते भी हैं और जो झूठ पर झूठा आरोप भी लगाते हैं। आज इस अंत के दिनों की बातें पूरी हो रही हैं। आज की भविष्यवाणी जो है
बिल्कुल सटीक पूरी हो गई है। तो परमेश्वर का वचन सत्य है, क्योंकि भविष्यवाणी की किताब में ऐसा कहा गया है। और हम जब एक वचन और देखते हैं तो मत्ती 5 अध्याय उसका 12 वचन भी देखेंगे। वचन कहता है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीत से सताया था। इसका मतलब है ये कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी जितने लोग आए वो भी सताए गए, क्योंकि परमेश्वर का नाम लेना, सच में सच्चाई के रास्ते पर चलना आज की समय में और पिछले समय में भी गुनाह था, क्योंकि बहुत लोग हैं, क्योंकि संख्या जो है, जो शैतान की संख्या है वो ज्यादा है, लेकिन परमेश्वर के मानने वालों की संख्या कम है। इसीलिए वो सताए जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे साथ चले, इसलिए वो क्या करते हैं, यदि वो साथ नहीं चलते हैं तो वो लोग सताते हैं। आज की स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। और हम जब वचन में देखते हैं, अंत के दिनों में, वचन में लिखा है अंत के दिनों में बहुत कठिन समय, आज का समय जो कठिन है वो परमेश्वर की एक भविष्यवाणी है। अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा, आज नहीं, आज के बहुत साल ये पहले लिख दिया गया है। आज तो ये हो रहा है, लेकिन इसके विषय में पहले ही लिख दिया गया था कि जब तुम प्रभु में आओगे तो सताए जाओगे, और प्रभु को यदि अपनाओगे, प्रभु में यदि अपनी आस्था रखोगे तब भी सताए जाओगे, यदि प्रभु का नाम लोगे तब भी सताए जाओगे। ऐसा पौलुस के समय भी हुआ था, जो प्रभु का नाम ले रहे थे तो पौलुस के द्वारा सताया गया था। बाद में परमेश्वर ने उसके मन को बदला और वो भी परमेश्वर का वचन हर जगह जगह बांटने लगा और वो भी सताया जाने लगा। जो भी परमेश्वर में आएगा वो सताया जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, ये भविष्यवाणी पूरी हुई है। आज ये परमेश्वर का वचन पूरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर को हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे कि आज ये सताने वाला और जेल खाने में डरवाने वाला ये सारा वचन पूरा हो गया है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें, जिससे सारे लोग जान जाएं कि ये वचन जो सताने वाला और जेल में डरवाने वाला जो था सब पूरा हो गया है, और भी अभी पूरा हो रहा है। इसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। वचन को धन्यवाद देंगे और परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक रास्ता निकालेगा, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु जी, हम आपके समीप आते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप महान है प्रभु, आप राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, आप सच्चा परमेश्वर है, जीवित जिंदा खुदा है। हम आपके नाम को प्रभु जी महत्व देते हैं। प्यारे परमेश्वर, जो आपने पहले भी लिख दिया था वैसा आज हो रहा है। वचन में लिखा है, आकाश पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन ना टलेगा। आज जैसा आपने बोला था, जैसे मत्ती 5 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा था, धन्य है वो तुम जो मनुष्यों के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीत से सताया था, यानी इसी रीत से तो परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। इसलिए हम परमेश्वर से दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु जी, हम आपके समीप आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, सच्चा परमेश्वर है, जीवित जिंदा खुदा है। हम आपके नाम को ऊंचे उठाते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, तुम लोग सताए गए प्रभु, सताए जा रहे हैं प्रभु, आप उनके संग साथ रहे। आपने कहा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्यारे परमेश्वर, आप अपने वचन को पूरा करते हैं प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हर एक पर प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया बनी रहे। और प्यारे परमेश्वर, जितने लोग प्रभु आप पर विश्वास करते हैं
है प्रभु, विश्वासी है प्रभु जी। आज प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन में भी प्यारे परमेश्वर आशीष अनुग्रह दया रहे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। उनकी क्या इच्छाएं हैं प्यारे परमेश्वर यीशु आपके नाम से पूरी होने पाए, और प्यारे परमेश्वर और भी जो वचन है प्रभु जी वो भी पूरे नहीं होने पाए प्यारे परमेश्वर प्रभु। यह सब कुछ आपके द्वारा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु आप अपने वचन को पूरा करते हैं प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर ये सब भविष्यवाणियों में कहा गया था प्रभु, आज का वचन पूरा हुआ प्यारे परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और भी प्यारे परमेश्वर प्रभु आप संग साथ रहे, संभाले, रक्षा और रखवाली करे प्यारे परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा। इन सारी बातों को प्रभु जी और प्यारे परमेश्वर इस भविष्यवाणी को भी आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। जब भी इस वीडियो को देखते हैं लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा।